सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया करीब क़यामत, ध्यान से सुनना, थोड़ा ध्यान से, बहुत नाजुक बात कहने जा रहा हूँ। कभी लोग ये कहते हैं कि यार ये सैयद अमीनुल कादरी साहब बातें बड़ी ओपन करते हैं। मुझे शौक नहीं है, ओपन बात इसलिए करता हूं कि सबके दिमाग में आए, किसान के भी पढ़े लिखों के भी। वो बात ही क्या है कि जो दिमाग में ना आए। मैं भी इस्तिलाहात अल्लाह के फजल से बयान कर सकता हूं, मैं भी पानी को आब कह सकता हूं। मम्मम कहने की वजह यह है कि मेरे सुनने वालों में कुछ बच्चे भी बैठे हुए, याद रखें आप। बात ओपन करने की वजह यह है क्योंकि अल्लाह हक बयान करने में हया नहीं करता, उसका रसूल हक बयान करने में हया नहीं करता। लोग गंदी फिल्म देखने में क्यों नहीं शर्माते, दीनी मसले सीखने में क्यों नहीं शर्म आती है। तो बात सुने जो कहने जा रहा था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क़यामत के करीब लोग अपनी बीबी कहलाने वाली से जिना करेंगे। क़यामत के करीब लोग अपनी बीवी कहलाने वाली से जिना करेंगे। हद है, बीवी से जिना कैसे हो सकता है। और हुजूर कह रहे, जब हुजूर ने कहा है तो बात सच्ची है। इसकी तशरीह की है अल्लामा मोहम्मद इब्न अब्दुल रसूल बरजंजी रहमतुल्लाह अलैह ने। अपनी बीवी कहलाने वाली से जिना का मतलब यह है, सुनो, ईमान और कुफ्र का इल्म नहीं होगा, इल्म दीन सीखेंगे नहीं, जबान से कलमे कुफरिया बक देंगे, काफिर हो जाएंगे, बीवी निकाह से निकल जाएगी, पता भी नहीं चला। अब वो बीवी कहला रही है लेकिन उसके साथ जो रह रहा है वो जिना हो रहा है। एक क़यामत की निशानियों में से एक निशानी। आप कहेंगे मुझे इल्म नहीं था कि क्या ईमान है क्या कुफ्र है। इल्म सीखा क्यों नहीं? इसलिए कि न सीखना ये उज्र नहीं है। आपने क्यों नहीं सीखा? कंप्यूटर के लिए 3 महीने निकाले ना आपने, बाइक चलाने के लिए टाइम निकाला ना आपने, तिजारत सीखने के लिए वक्त निकाला ना आपने, दुनियावी डिग्री के लिए 25-25 साल तक पढ़ते रहे पैसे खर्च कर करके। ईमान और कुफ्र के मामलात सीखने के लिए आपने 3 दिन क्यों नहीं सर्फ किए? इतना मुश्किल तो था नहीं दीन। आप किसी आलिम के पास 3 दिन बैठ जाते तो भी कम से कम इतना इल्म सीख लेते कि ईमान क्या है, कुफ्र क्या है। शारे बुखारी अल्लामा शरीफुल अकमजदी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि वो गाने जिसमें कलमात कुफरिया हो, कोई राजी रह करके गाएगा या सुनेगा वो काफिर हो जाएगा, उसकी बीवी उसके निकाह से बाहर हो जाएगा। आप क्या समझते? बहुत आसान है काफिर का मुसलमान होना, बहुत मुश्किल है मुसलमान का मुसलमान होना। ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। सिर्फ जुम्मा की नमाज पढ़ के और जुम्मा के दिन टोपी पहन के तुम मुसलमान हो जाओगे, बड़े का गोश्त खा के तुम मुसलमान हो जाओगे? नहीं, इस्लाम की बारीकियों को मैं पढ़ना होगा, समझना होगा। और उसके लिए आज आपको बहुत दूर का सफर करने की जरूरत नहीं है। अब वो दौर नहीं रहा कि जिलान का शहजादा मां को छोड़कर बगदाद जाता है। अब वो दौर नहीं रहा कि संजर का शहजादा माँ बाप को छोड़ करके मदीने मुनव्वरा तक जाता है। अब वो दौर नहीं रहा समरकंद और बुखारा की खाक छाननी पड़ती है। यार इतना आसान हो गया, जिस नेट पे बैठ के ज़िना के मनाजिर देखते हो उसी नेट पे 2 घंटे दे दो तो आप 5 साल में आलिम दीन बन सकते हो। ऑनलाइन कोर्सेस मौजूद है दुनिया के अंदर, उलमा से इस्तिफादा कर सकते हो। मुफ्तियान किराम बैठे ऑनलाइन दारुल इफ्ता खोलकर, लेकिन कोई आए तो हम तो माइल बकरा में कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रहे मंजिल। इन मुबल्लिगीन को दुआ दो, इन उलमा को दुआ दो, अल्लाह इन्हें आबाद रखे। ये तुम्हारे घर तक 50 बार कहते इज्तिमा में आना ताकि दीन सीख लो, वरना कौन किस। क्या इनका कारोबार नहीं है, इनके बाल बच्चे नहीं है, इनकी अपनी मसरूफियात नहीं है, लेकिन बात इतनी है कि कुदरत ने मुंतखब कर लिया है। दीन का काम हर ऐरा गैरा नहीं करता, कुदरत की निगाहें जिसको मुंतखब कर लेती है वही लोग दीन का काम किया करते हैं। सुभान अल्लाह। मैं अपने मुबल्लिगीन को देख के रश्क करता हूँ, काश अल्लाह इनकी जूतियों की खैरात मुझे भी नसीब करे कि ये घर घर जाते हमारे मुबल्लिगीन।
मेरे शहर में, मेरे मालेगांव में तो मेरे मुबल्लिगीन अल्लाह उन्हें खूब अपनी शान के मुताबिक जज़ाए खैर अता फरमाए। एक एक दिन में 100-100, 150-150 दर्स सारे मुबल्लिगीन। सुभान अल्लाह। आप अगर इशा के बाद मालेगांव में निकल जाएं, जिन मोहल्ले में हमारा काम होता है, आपको सफेद अमामे पे, होटलों पे लोग जहां चाय पीते, हमारे मुबल्लिगीन कुर्सी पे खड़े होकर आपको किताब पढ़ते हुए नजर आए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये उसकी बरकतें हैं। एक वक्त वो था कि लोग उसको बदअकीदगी से पहचानते थे। आज भी फज़ल ताला ये है कि आज मिलाद और करबला के अनावीन के हवाले से उसे पहचाना है। ये खैरात है अकाओं की। काम करोगे तो काम होगा, और काम करने वालों की टांग खींचने से काम नहीं होगा। याद रखना, काम करने वालों के काम में रुकावट डालोगे तो नस्लों में लंगड़े लूले बच्चे पैदा होंगे। मैं आपको माअज़ल्लाह बद्दुआ नहीं दे रहा हूं, आगाह कर रहा हूं। नस्लें मिट जाएगी काम में रुकावट डालने वालों। कहां गई यजीद की नस्ल? दीन में रखना डालोगे तो नस्लें मिट जाएगी। दीन के लिए मिट जाओगे तो तुम भी आबाद रहोगे, तुम्हारी नस्लें भी आबाद रहेगी। दीन के लिए, हुसैन ने दीन के लिए सब लुटा दिया, वीरान करबला आबाद हो गया। और आज कोई मोहल्ला मुसलमानों का ऐसा नहीं जहां हुसैन का बेटा सैयद आबाद न रहे। नारे तकबीर, नारे रसूल, नारे। काम नहीं कर सकते हो तो काम करने वालों का सपोर्ट ही कर देना। काम नहीं कर सकते हो तो उनके लिए दुआ ही कर देना। अपनी जाती नफ्सियाती इख्तिलाफात कुछ लोग पैरों के नीचे, दिल साफ करके काम करने वालों का सपोर्ट। और वो भी वो नौजवान जो आलिम हाफिज कारी मुफ्ती नहीं, अगर वो फिक्र दीन लेकर के उठे हैं, ये तो बहुत अजीब बात है, अजीम बात है। डिग्रियां सर आंखों पर है, मैं उसका मुनकिर नहीं हूं, लेकिन कुदरत का इंतखाब भी तो देखो, कुदरत का इंतखाब भी तो देखो। याद रखना मेरे अजीज, डिग्रियां ही हमेशा सब कुछ नहीं होती। जरा कुदरत के इंतखाब की डिग्री भी तो देख। आपको नहीं पता, हजरत हबीब अजमी सही तौर पे कुरान पढ़ना नहीं जानते थे। हसन बसरी के हाथों पे तौबा की थी। एक बार खानकाए हबीब अजमी में इमाम हसन बसरी जो पीर है उनके आए, देखा कि हबीब अजमी नमाज पढ़ा रहे, सोचा कि सही मेरी तरह कुरान नहीं पढ़ता। देखो, कुरान इतना पढ़ना सबके लिए लाजिम है कि सही हो, लहन जली ना हो, लेकिन फन बताना ये सबका काम नहीं है, ये फनकारों का काम है ना। इतना सीखो कि सही पढ़ सको, और फन भी सीख लो तो बड़ी बात है। फन नहीं जानते थे हबीब अजमी, सिर्फ जबान से उतना अच्छा नहीं पढ़ते थे जैसे अहले अरब पढ़ते हैं। नमाज नहीं पढ़ी हसन बसरी ने, पीर भी थे, तौबा भी कराई थी, सब कुछ थे, इमाम थे इल्म के। मौला अली कहते थे बसरा में किसी को खिताबत का हक नहीं सिवाय हसन बसरी के। इतना बड़ा इमाम है जिसे खैरुत ताबईन सैयदुत ताबईन कहते। नमाज नहीं पढ़ी हबीब अजमी के पीछे, उसी रात अपनी अलग पढ़ी, उसी रात ख्वाब में हुजूर अल्लाह की जियारत की, अल्लाह की जियारत। हसन बसरी का मकाम तो देखो कितना बुलंद, अल्लाह की जियारत की, अल्लाह से बातें हुई तो कहा मौला तेरी रजा चाहता हूं। इरशाद हुआ मौका तो दिया था, फायदा नहीं उठाया। मौका तो दिया था, फायदा नहीं उठाया। कौन सा मौका? अगर आज मगरिब की नमाज हबीब अजमी के पीछे पढ़ता तो तुझे रजा का तमगा नसीब हो जाता। क्यों भाई? वहां तो कोई डिग्री नहीं है, तो कहा गया कि और लोग जबान सवार कराते हैं। हबीब जिसके पास कोई डिग्री नहीं है वो दिल सवार करके आता है। जबान नहीं देखी जाती, दिल देखे जाते। ये बात है। तो बात चले समेट लेते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप डिग्री का मजाक उड़ाएं, कतन नहीं। कुदरत का इंतखाब, निगाह इंतखाब। हुजूर की निगाहें अगर अहले अरब के होते हुए अजान के लिए किसी हबशी पे उठ जाती है तो फिर ये हुजूर का इंतखाब है ना। और आका फरमाते फिर वो हबशी के लिए, उस करीम नफ्स हबशी के लिए, उस ताजेदार के लिए हुजूर फरमाते हैं बिलाल जब आएंगे मैदान महशर में सवारी पर बैठकर अजान देते हुए आएंगे। हुजूर जिसे चाहे जैसे नवाज दे,
न किसी के अश्क पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा, जिसे चाहे जैसे नवाज दे, ये मिजाजे इश्क रसूल है। वो जिसे चाहे उन्हें नवाजने के अंदाज